हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब क्लास में। मैं राज रवीश आप सभी के सामने लेके आया हूँ क्या डाइस। ठीक है, चलिए इसके पहले हम डाइस में ओपन डाइस नहीं कराए थे, बाकी करा दिए थे। सिंपल डाइस करा चुके हैं। ठीक है, ओपन डाइस बाकी है हमको कराना। आपके सामने ओपन डाइस है। ठीक है, ओपन डाइस ऐसे ही रहता है। ठीक है, दिख रहा है ना। ओपन डाइस सेम ऐसे ही रहता है। क्या रहता है? ओपन डाइस ऐसे ही रहता है। ठीक है, इसे सबसे पहले आपको ध्यान देना कि इसमें अपोजिट, जब तक आपको नहीं पता चलेगा इसमें अपोजिट कौन सा होगा तब तक आप कन्फ्यूजन में रहिएगा कि ओपन डाइस कैसे हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इसका अपोजिट पता चल जाएगा आपको तो ओपन डाइस ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसे होता है। ठीक है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है ओपन डाइस में भी। और सबसे पहले तो इसमें हम जानेंगे कि इसका अपोजिट होता कौन है, किसका अपोजिट क्या है। जैसे इसमें है, ठीक है, दिख रहा है ना। इसका मान लीजिए कि इसमें हम बोल दिए कि इसका आप अपोजिट बताइए, सबका अपोजिट बताइए। दो का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताइएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन ये है, इसका हम अपोजिट आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक के अपोजिट होगा सीधे 6 होगा। एक, ठीक है, एक का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। एक एक खंड छोड़ का अपोजिट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ओपन डाइस में जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो एक अंक छोड़कर, एक खंड छोड़कर हम उसको अपोजिट मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक का अपोजिट, एक अंक छोड़ के 6 हो गया। ठीक है, दो का अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। चार का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए यहाँ सबसे पहले जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक आपको कुछ नहीं होगा। इसमें बात ध्यान रखने वाला कि एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। क्या होता है? एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। क्या होता है? एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। बात याद रखिए, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक छोड़े, एक बीच में एक छोड़े, ठीक है, 6 हो गया। 4 में एक छोड़े, 5 हो गया। 3, 4 में एक छोड़े, 4 में एक खंड छोड़े हम, 3 अपोजिट हो गया। ठीक है, जैसे एक का 6 हो गया, एक का 6 हो गया, दो का 5 हो गया, 4 का 3 हो गया। ऐसे ही इसमें बताइए क्या होगा, इसमें बताइए अपोजिट क्या होगा। दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलिए हम मानते हैं कि एक का अपोजिट, हम एक का अपोजिट पूछ दिए। ठीक है, तो क्या होगा बताइए आप, एक का अपोजिट क्या होगा, एक का खंड छोड़िए, एक का अपोजिट 5 हो गया। क्या हो गया, एक का अपोजिट 5 हो गया। चलिए 4 का अपोजिट हम पूछ देते, एक खंड छोड़ कर कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। दिख रहा है ना। चलिए अब दो का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। दो का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। जब तक आप इस पर देखिए, इसको आप जब तक कॉन्फिडेंस से नहीं समझिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है भलाई। जब तक इसको समझ जाइएगा कि अपोजिट इसमें हम कैसे लिखते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, किसका अपोजिट क्या होगा, तब तक नहीं बनेगा। इसमें एक खंड छोड़ का अपोजिट होता है, एक खंड छोड़ के इसमें अपोजिट होता है बाकी सब। ठीक है, तो यहाँ पर एक का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 4 का अपोजिट 3 हो गया। 2 का अपोजिट 6 हो गया। चलिए एक और देते हैं। ठीक है, आप उसको बताइए कि किसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इसको हम रॉफ करते हैं, रॉफ नहीं करते हैं, इसी में हम अंक डाल देते हैं। ठीक है, बताइए आप, चलिए रॉफ ही कर देते हैं। जब तक आप अपोजिट नहीं समझिएगा तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप अपोजिट नहीं समझिएगा इसमें तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं यहाँ पे हम। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका खंड। 3 2 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। ये हो गया आपका एक। ठीक है, उसके बाद दिख रहा है ना। चलिए वेट कर लीजिए। चलिए दो क्वेश्चन है आपके सामने। अब बताइए कि किसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब बताइए किसका अपोजिट इसमें क्या होगा। ठीक है, बताइए किसका अपोजिट क्या होगा। दिख रहा है ना, इसमें बताइए किसका अपोजिट क्या होगा। बताइए इसमें इसका अपोजिट क्या होगा, बताइए बताइए इसमें इसका अपोजिट क्या होगा। बताइए इसमें इसका अपोजिट क्या होगा।
चलिए बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है, फटाफट कीजिए। कुछ लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है, देखते हैं हम। कुछ लोग का आंसर आ चुका है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका अपोजिट। बताइए। चलिए बताते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए ये मोर क्या बोले थे, एक अंक छोड़ के अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं हम। चलिए 3 का अपोजिट क्या हो गया, हमको पता है 3 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया। कैसे, तो एक अंक छोड़ दिया हम, एक अंक छोड़ के अपोजिट हो गया ना, दिख रहा है ना, एक अंक छोड़ दिया तो अपोजिट हो गया, इसका भी एक अंक छोड़ दिया तो 3 हो गया। 3 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया, 4 का अपोजिट क्या होगा बताइए आप, 1 हो जाएगा, दिख रहा है ना, 4 का अपोजिट 1, एक अंक छोड़ के अपोजिट होता है, समझ में आया, एक अंक छोड़ के अपोजिट होता है, क्या होता है, एक अंक छोड़ के अपोजिट होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 2 का अपोजिट क्या है, दे देगा, और क्वेश्चन पूछेगा 2 का अपोजिट क्या है, तो अब पता रहेगा तब ना कि एक अंक छोड़ के अपोजिट होता है, एक अंक छोड़ के अपोजिट होता है। तो चलिए हम इसको छोड़ दिए, एक अंक मानिए इसको हम भूल गए, साफ ढक दिए, एक 2 का अपोजिट क्या हो गया 5 आ गया, तो 2 का अपोजिट 5 हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप कमेंट करके। चलिए यहाँ पे देखिए, सेम कंडीशन यहाँ पे भी, 4 का अपोजिट क्या होगा बताइए, हम 4 का अपोजिट क्या होगा, सबसे आसान तरीके, 4 का अपोजिट क्या होगा बताइए, अब दिख रहा है ना, 4 का अपोजिट क्या हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया, 4 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, दिख रहा है ना। चलिए अगर 3 का अपोजिट हम पूछ देते क्या होगा बताइए, 3 का देखिए, 3 का करके एक ढक दिया हम, दिख रहा है ना, 3 का अपोजिट क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। चलिए 2 का अपोजिट आपको पता हो गया क्या होगा 1 होगा। चलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, चलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए इसको रफ करें अब, समझ में आ गया अपोजिट, अपोजिट में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, होगा तो कमेंट करके बताइए आप, ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं कमेंट सब, किसी का होगा तो बताइए आप। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है, इसको रफ करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उस पर क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। दिख रहा है ना। चलिए बताइए इसमें इसका अपोजिट क्या होगा, अब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, दिख रहा है ना, यहाँ पर देखते चलिए ध्यान से और बताइए। चलिए अब बताइए इसमें क्या होगा, कौन सही होगा, ऑप्शन में, ऑप्शन ए दिया रखा है, क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका ये ऑप्शन है, बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन है आपका ये आंसर, अब ये क्वेश्चन है आपका आंसर अथी है, ठीक है, ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन है, बताइए आप क्या होगा इसमें, बताइए क्या होगा इसमें आप। बताइए। चलिए आप तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा,
अपोजिट छोड़ना छांटना होगा। अपोजिट आप कैसे बताइएगा, बताइए। इसमें सबसे पहले आप अपोजिट बताइए क्या होगा। चलिए अपोजिट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखिए अपोजिट यहाँ पे देखते हैं, दिख रहा है ना। चलिए एक का अपोजिट क्या हो गया, एक का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। एक का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। 4 का अपोजिट क्या हो गया, 4 का अपोजिट 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब चेक करते हैं। कभी भी अपोजिट एक साथ नहीं होता है। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 5 4 है। चलिए 1 5 4 नहीं हो, क्लॉकवाइज देखिए 1 5 4 नहीं चल पा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे देखिए 5 लेते हैं, 5 4 1 नहीं हो पा रहा है। चलेगा कैसे, मान लीजिए कि 1 3 5 रहता तो चल जाता। ठीक है, समझ में आया ना, क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे तो इसलिए गलती होगी। ऑप्शन देखिए 4, देखिए 4 3 6 है। यहाँ पे देखिए 4 3 6 है। तो क्या कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज। तो गलती हो गया, 4 1 3 होता। चलिए 3 2 4 होता, इसलिए ये भी क्या ऑप्शन गलत है। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए अब देखते हैं 1 5 2 क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन 1 5 2। चलिए 1 5 2 देखिए 1 5 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 5 1 3 ये हो सकता है। ठीक है, 5 2 क्या हो सकता है, 5 2 3 हो सकता है। क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे नहीं चलेगा सीधे, फिर यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। चलिए 1 5 2 है। चलिए देखिए यहाँ पे 1 5 2 क्लॉकवाइज। चलिए यहाँ से चल रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, बताइए आप, बताइए आप। देखिए एक ही ऑप्शन 2 बार यहाँ पे हम दे चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं। एक ही ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, 1 3 4 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 1 3 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 3 4 होगा। ठीक है, चलिए 1 3 हम बोले थे क्या, क्लॉकवाइज चलाने के लिए। ठीक है, क्या बोले थे, क्लॉकवाइज चलाने के लिए। चलिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है और 4 है। क्लॉकवाइज ऐसे ही नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा 1 3 4, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट करके फटाफट, नहीं तो इसको हम रॉफ करते हैं। ठीक है, इसको हम रॉफ करते हैं। क्या कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओपन डाइस के सब क्वेश्चन करा रहे हैं, ये भी बात याद रखिएगा। किस चीज़ का करा रहे हैं ओपन डाइस का, अपोजिट साइड जब रहता है साथ में तो ऑटोमेटिक वो सही होता है। अपोजिट जब भी साइड एक साथ रहता है तो सही होता है। ठीक है, अपोजिट साइड ये भी याद रखिए, अपोजिट साइड जब एक साथ रहता है तो सही होता है। क्या होता है, सही होता है। क्या होता है, वो सही होता है। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एक आपका क्वेश्चन रहा। इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, क्या बताना है, कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, ये आपको एक डिसीजन लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए चलिए इसमें बताइए कौन सही होगा कौन गलत है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताइए कौन सही है कौन गलत है। चलिए इसमें सबसे पहले तो अपोजिट आप देखिए, सबसे पहले आप अपोजिट चेक कीजिए क्या होगा। ठीक है, क्या चेक कीजिए, अपोजिट चेक करना है, इसमें बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा,
5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए अपोजिट एक साथ कहीं इसमें मिल रहा है तो सही होगा ऑटोमेटिक। 1 5 2 मिल रहा है, 1 5 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए 1 5 देखिए ये सही है, 1 5 3 मिल रहा है ना, 1 5 1 2 5 1 2 5 मिल रहा है तो ये सही है, ऑटोमेटिक सही है। 1 5 2 मिल रहा है तो क्या है, सही है, ठीक है। और देखिए इसमें देखिए 4 2 5 मिल रहा है, 4 2 5 4 2 5 देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए अब ऐसे मिल गया तो सही, नहीं तो क्लॉकवाइज हम चेक करके पता करेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए बात रहा 1 5 1 3 तक। चलिए 5 1 3 ये तो क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, क्लॉकवाइज ऐसे ही नहीं चलेगा, इसलिए ही गलत है, ठीक है, इसलिए ही गलत है। अगर अपोजिट रहता है तो आप आँख मूंद के एक साथ रहता है अपोजिट तो आप उनका सही कर सकते हैं, अगर नहीं रहता है तो क्लॉकवाइज चेक करेंगे, ठीक है। चलिए क्लॉकवाइज चेक किए तो तभी गलत हो रहा है, तो इसलिए हम गलत काट दिए। चलिए अब 2 6 3 चेक करते हैं, 2 6 3 ये तो एकदम सरासर गलत है। यहाँ पे देखिए आप 2 6 3 2 6 3 है तो सरासर गलत है ना, क्लॉकवाइज नहीं हो पा रहा है ना किसी का, इसलिए हम क्या इसको गलत काट दिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपोजिट हम फर्स्ट चेक करते हैं क्या, 2 5 1 तो यहाँ पे देखिए 2 5 1 अपोजिट है, यहाँ पे दिख रहा है ना, अपोजिट दिख रहा है ना, इसलिए हम आँख मूंद के इसको सही मार देंगे। चलिए अब चेक करना भी चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए 2 5 1 क्लॉकवाइज चलाएंगे, यहाँ से 2 5 1 क्लॉकवाइज चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप किसी को। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 2 5 है, चलिए 4 यहाँ से, चलिए 5 से हम लेते हैं, 4 से लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 से लेते हैं तो 5 4 2 क्लॉकवाइज चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। क्लॉकवाइज कैसे चलता है बताइए आप, घड़ी के सुई कैसे चलता है, जैसे जैसे घड़ी के स्विच चलेगा वैसे वैसे हमको भी चलाकर चेक करना है, उस रास्ते में आता होगा तो सही है ओपन डाइस, अगर नहीं आता हो तो गलत है। अगर अपोजिट के साथ अपोजिट आता है, अपोजिट अंक इसमें दे रखा है तभी सही है। चलिए आपके पास ऑप्शन 2 ऑप्शन आ जाता है बनाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए तो इसलिए आ रहा है यहाँ पे देखिए 4 5 2 है, तो देखिए 4 देखिए यहाँ पे देखिए 5 4 2 है ना, 5 4 2 यहाँ से क्लॉकवाइज चलाते हैं। क्लॉकवाइज हमारा ऐसे नहीं, मान लीजिए सुई हो गया तो क्लॉकवाइज ऐसे ना, फिर यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से चले 5 से तो 5 4 फिर यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इसलिए क्या ये भी सही है, कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट करके, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप कमेंट करके। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप कमेंट करके, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। आज ओपन डाइस हमको कंप्लीट करना है, सिंपल डाइस पहले हो चुका है, ठीक है। इसके पहले जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं आप सिंपल डाइस। क्लास अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए क्लास अच्छा लग रहा है चलिए कोई बात नहीं, गुड। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ तक कि सब किसी को समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कमेंट करके। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओपन डाइस में हम आज क्या क्या बताया उसको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या अपोजिट चेक करते हैं। ओपन डाइस दे रखा तो सबसे पहले हम अपोजिट से देखते हैं अपोजिट कैसे होता है। तो अपोजिट एक अंक छोड़कर अपोजिट, एक खंड छोड़कर अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या आता है, जो अपोजिट साइड दे रखा है, अपोजिट साइड में ऑप्शन का सिंबल रहता हो डाइस की तरह, तो इसमें अपोजिट साइड अगर होगा तो सही होगा, अगर नहीं सही होगा तो उसको क्लॉकवाइज हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, क्लॉकवाइज चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कैसे क्वेश्चन, कि मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा और इसमें आपका 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग बोलिएगा तो एक प्रैक्टिस सेट भी लगा देंगे इसका डाइस का, ठीक है। चलिए अच्छा लगेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हो गया। अब इसमें क्लॉकवाइज चेक करेंगे और ऐसे भी चेक करेंगे। ऐसे कैसे चेक करेंगे, जो अपोजिट एक साथ दे रखा हो, जैसे अपोजिट 1 2 5 दे रखा था ना अपोजिट, देखिए 1 2 5 है, यहाँ पे दिख रहा है ना,
इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, सेम वैसे ही होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही। हैप्पी, चलिए हैप्पी रहिए, एकदम बिंदास रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए तहाँ आबाद रहिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।